जी हाँ मित्रों, तो आज है 4 अक्टूबर मंगलवार। देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में जाने लायक क्या है। एक तो डिफेंस के समाचार। LCH प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH प्रचंड जो भारत की एक कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है और भारत दुनिया का 7वां ऐसा देश है जिसके पास ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है। इसकी खास बातें क्या है? काउंटर इंसर्जेंसी, आतंकवादियों के खिलाफ जो भी मिसाइल दागने हो, एंटी बंकर ऑपरेशन, बंकर को तोड़ने हो, हाई अल्टीट्यूड परफॉर्मेंस, 5000 मीटर समंदर से ऊपर की ऊंचाई में भी ये टेक ऑफ कर सके, काम कर सके। स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट्स, धीमी गति से जाने वाले दुश्मन के जो हवाई जहाज होंगे, मतलब फाइटर जेट नहीं, सामान्य जो स्पीड से जाते हो ट्रांसपोर्ट वगैरह एयरक्राफ्ट, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऐसा ये खास LCH प्रचंड बनाया गया है। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन वगैरह, उसके अंदर बैटिंग यानी जुआ खेलना, स्पोर्ट्स बैटिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स वगैरह के जो एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं, तो सरकार ने बोला सजा करेंगे, ये सब बंद करो। पेज 2 पे कुछ काम का नहीं, पेज 3 में भी कुछ काम का नहीं, पेज 4, 5, 6, 7 कुछ काम का नहीं, या तो एडवर्टाइजमेंट है या सब पॉलिटिक्स के समाचार हैं। पेज 8 पे बढ़ते हैं, कॉलम्स। तो सी राजा मोहन ने इंटरनेशनल रिलेशन में वो रशिया की यूक्रेन की लड़ाई के बारे में लिखा है। नया जानने को कुछ नहीं, तो मैं देख नहीं रहा। दूसरा एक कॉलम, एक वेब सीरीज़ या मूवी बनी है ब्लॉन्ड, जो कि हॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस मैरिलिन मनरो के बारे में है। अब ये पूरी मूवी या वेब सीरीज़ में ऐसा दिखाया गया है कि कैसे उसकी माँ ने, उसके सब पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार, प्रेमी, उन सब ने उसको कैसे फिजिकली और मेंटली एक्सप्लॉइट किया, शोषण किया उसका। क्रिटिक्स का ये कहना है कि आप सिर्फ पेज व्यू और उस हिसाब से सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो खुद में कितनी टैलेंटेड थी, कितना इंटेलिजेंस था, कितना सेंस ऑफ ह्यूमर था, वो सब आप एक असल इंसान के रूप में उसे दिखाया नहीं गया है। हालांकि सामने काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि जो स्टोरी टेलिंग है उसमें तो आपने सेंस ऑफ स्ट्रगल दिखाना होगा, तो सामने कोई दुश्मन है, कोई बदमाश है, ये सब दिखाना ज़रूरी है। अगर आप यही दिखाते रहें कि वो इंसान खुद में कितना महान था, तो वो असल सेंस में वो लिटरेचर नहीं है वगैरह। फिर दूसरे हिंदू मुस्लिम के कॉलम, वो फुटबॉल स्टेडियम में इंडोनेशिया में 125 लोग मर गए, वो कितना दुखद था, उसका कॉलम। कांग्रेस के नया प्रेसिडेंट शशि थरूर बन पाएंगे नहीं, उसका कॉलम। लेकिन कुछ खास मज़ा नहीं आया। पेज 9 पे बढ़ें मित्रों, शिवसेना के अंदर जो 2 गुट बन गए हैं, तो चुनावी चिन्ह उनका किसे मिलेगा, उस पर जो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें लंबी लंबी इधर कहानी है, कुछ खास मज़ा नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि हमारी जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं उसका लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा। तो इससे अच्छे बुरे क्या आयाम? अच्छे आयाम क्या है कि सब लोग को सीखने मिलेगा, देखने मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। LLB करने वाले स्टूडेंट्स सब तो जाके सुप्रीम कोर्ट में फिजिकली बैठ नहीं सकते, लेकिन घर पे बैठ के यूट्यूब पे सब देखेंगे, तो वो भी अच्छा वकील कैसे दलील करता है वो सब सीख पाएंगे। बुरे आयाम या चुनौतियों में ये कि कुछ रिसर्चर ने ऐसा पाया कि अगर मतलब विदेशों में भी, अमेरिका में, यूरोप में, ब्राज़ील में, कहीं पर ऐसा सुप्रीम कोर्ट के लाइव टेलीकास्ट किए जाते हैं, उसमें चुनौती ये आती है क्योंकि जज को पता है कि पूरी दुनिया मुझे देख रही है, तो वो ज़्यादा कॉन्शियस बन जाता है और जज के रूप में नहीं, लेकिन जैसे एक पॉलिटिशियन या अभिनेता बात कर रहा है, ऐसा ज़्यादा प्लेइंग टू द गैलरी, शेर व शायरी बताना, इधर उधर की बातें करना, ज्ञान झाड़ना, मेजोरिटी को क्या पसंद आएगा, क्लिकबेट के लिए मुझे कैसे बोलना या बर्ताव करना चाहिए, विक्टिम और वो जो विटनेस है उसको कैसे पूछना चाहिए, क्या डांट लगानी चाहिए वकीलों को, वो सब मतलब थिएट्रिक्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं और असल में सीरियस जुडिशियल काम कम हो जाता है। तो ये एक चुनौती। दूसरा, रेप, सेक्सुअल वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज़, डाइवोर्स, ऐसे सब जो फैमिली मैटर और दूसरे जो चीज़ें जिसमें राइट टू प्राइवेसी फॉर द विक्टिम, उसका सम्मान किया जाए, इसलिए उसका लाइव टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने भी ये सब कहा है कि ऐसे सबको मत दिखाना। दूसरा कि जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े चीज़ें हैं या कोई ऐसे केस की जहाँ पर वकीलों की जिरह सुन के इट में इग्नाइट द पैशन, मतलब कुछ मान लीजिए बाबरी मस्जिद वगैरह की जो लाइव प्रोसीडिंग आप दिखाएं जिसके चलते लोग कुछ लोग उत्तेजित हो जाएं, कम्युनल सौहार्द, कम्युनल हार्मनी को नुकसान हो, तो ऐसी सब चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए वगैरह। फिर एक कॉलम की भारत को G20 ग्रुप की कुछ प्रेसिडेंसी मिलेगी 2023 में, मेरे ख्याल से समिट होगा इंडिया में, तो उसमें भारत क्या क्या कर सकता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नया कुछ है नहीं। पेज 10 में IIT JEE मेंस के जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम के सॉफ्टवेयर में किसी ने छेड़छाड़ करके चीटिंग की, ऐसा एक रशियन आदमी को पकड़ा गया, उसकी सब बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री चल रही है।
ऐसे दूसरे क्राइम पॉलिटिक्स के समाचार हैं। पेज 11 पे चलें मित्रों। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अधिनियम, उसमें ऐसा लिखा है कि गरीबों को 1 रुपये प्रति किलो में जवार बाजरा कोर्स ग्रेन, 2 रुपये प्रति किलो में गेहूँ, 3 रुपये प्रति किलो में चावल दिए जाएंगे। एक एक आदमी को करीब 5 किलो अनाज मिले, वगैरह वगैरह। अब इसी के सिलसिले में वेस्ट बंगाल राज्य सरकार ने दुआरे रेशन स्कीम लेके आए थे। उसमें ये कि गरीब आदमी को राशन की दुकान पे नहीं जाना, राशन की दुकान वाले ने गरीब आदमी के घर पे जाके उसको राशन देना है। इसके खिलाफ राशन की दुकान चलाने वाले सब लोग कोलकाता हाईकोर्ट में गए कि जो कानून है उसमें तो ऐसा नहीं लिखा कि हमें बेनिफिशियरी के घर पे जाके डिलीवरी देनी है, वो आए हमारी दुकान पे, और ये हम पर ज़बरदस्ती ऐसा नया थोपा गया है जो कि इसका कुछ लीगल बैकिंग है नहीं। तो इस पर हाईकोर्ट ने कुछ ऐसा कहा कि जब तक संसद कानून में बदलाव नहीं करती कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ही ऐसा लिखा जाए कि राशन की दुकान वाले ने गरीब आदमी के घर पे जाके डिलीवरी देनी होगी, तब तक हम उसको बाध्य नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंपेल देम। आगे बढ़ते हैं पेज 12। एक्सप्लेन सीरीज़ में भारत में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है, आरएसएस को चिंता है। एक्सप्लेन सीरीज़ और बहुत सारे ग्राफ दिए हैं, हम पढ़ने नहीं बैठेंगे क्योंकि अगले साल जनवरी फरवरी में जब लेटेस्ट बजट और इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो इकोनॉमिक सर्वे में पूरे साल का ऐसा डेटा होता है तो उधर एक साथ में पढ़ लेंगे। फिर नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन स्वांटे पावो नाम के स्वीडिश वैज्ञानिक को दिया गया। अब उसका नाम नहीं भी याद रहे तो कम से कम ये पता होना किस सिलसिले में दिया गया। तो नियंडरथल आदि मानव के जो जीवाश्म अवशेष होंगे फॉसिल्स, उसमें से कैसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जा सके और एकदम स्वच्छ रूप से वो निकल के आए, ऐसी क्लीन डीएनए एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी बनाने के लिए उसे ये नोबेल इनाम दिया गया है। फिर वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, उसकी एक्सप्लेन सीरीज़ है, वो क्या था मैंने आपको बताया। पेज 13 इंटरनेशनल समाचार में किम कार्दाशियन, वो अमेरिका हॉलीवुड की कोई रियलिटी स्टार है। अब वो इंस्टाग्राम में प्रमोट कर रही थी कि ये वाली क्रिप्टो करेंसी खरीद लो, 25 दिन में पैसा डबल वगैरह। तो स्वाभाविक है उसके जो भक्त फैन होंगे उन सब ने लिया होगा और फिर नुकसान हुआ होगा। उसने खुल के ये नहीं बताया था अपने इंस्टाग्राम में कि मैं ये जो प्रमोट कर रही हूँ तो इसके लिए मुझे वो पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जैसा हो जो भी होगा उसने मुझे पैसा दिया है ये सब प्रमोट करने के लिए, तो इसलिए उस पर जुर्माना लगा है। इसमें हमको सोच विचार ये करना है कि इंडिया में भी आजकल फिल्म स्टार, क्रिकेटर, ऐसे सब क्रिप्टो करेंसी और उसके जो बाइंग सेलिंग के प्लेटफॉर्म है उसको मार्केटिंग करते हैं, लोगों का पैसा डूब रहा है। आईपीएल मैच के दौरान भी ऐसे एड्स दिखाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ी सख्ती करने की ज़रूरत है ताकि उनके जो भी फैंस हैं उनका पैसा डूबे नहीं क्रिप्टो करेंसी में। फिर ब्रिटेन में जो बजट आया उसमें क्या धमाल चल रही है, ब्राज़ील में इलेक्शन की धमाल क्या चल रही है, इजराइल पैलेस्टाइन, ये सब अपने लिए कुछ खास काम का नहीं, नया जानने को नहीं। पेज 14 इकोनॉमी, वही शेयर मार्केट की उथल पुथल, मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है, जीडीपी भारत का कम होगा, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, ये सब रोना धोना हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। अगले साल इकोनॉमिक सर्वे आने दो, फिर फ्री सीरीज़ में चलाऊंगा विन 23 सीरीज़, उसमें एक साथ देख लेंगे। फिर बढ़ते हैं पेज 15। स्पोर्ट में कुछ खास जाने लायक नहीं, पेज 16 भी स्पोर्ट्स में कुछ जाने लायक नहीं। तो ये था 4 अक्टूबर का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।